आदरणीय भद्र पुरुषों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि ये जो चैनल है सत्य के प्रकाश है, यानी सत्य का प्रकाश कैसे हो और असत्य का विनाश कैसे हो, ये इस चैनल का प्रयोजन है। आज जो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, पहले हमने एक वीडियो डाली है अभी कि उन्नति कैसे करें, और हमने उसमें चर्चा की थी खंड 1 लिख करके कि हमें क्या, क्यों, कैसे, यानी जो व्यक्ति उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होता है। ऐसा नहीं है कि जो सफल व्यक्ति हैं उनके भाग में ही सफल लिखना था, वो इसलिए सफल हो गए, और जो सफल नहीं हो पाए उनके भाग में दुर्भाग्य है उनका। सब भाग और दुर्भाग्य कर्म का ही आधार है। लेकिन यदि आप केवल पहले ही जन्म का मानते हैं, और भाई पहले जन्म में हमने जैसे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे या अच्छे कर्म किए थे, वही हमारे भाग का आधार है। जैसे पूर्व जन्म के कर्म हमारे आधार हैं, ऐसे ही इस जन्म के कर्म आधार है, यानी कर्म ही आधार है, या वो पहले जन्म का हो या वो इस जन्म का हो। मान लिया जो आप पहले जन्म में कर्म कर चुके हैं वो तो तुम्हारे हाथ में है नहीं, वो तो प्रारब्ध बन चुके हैं। लेकिन जो इस जन्म में तुम कर्म कर रहे हो ये तो तुम्हारे हाथ में है। तो जो तुम्हारे हाथ में है उसको यदि आप सुधार लेते हो, यानी जो हम सुबह कर्म करते हैं उस कर्म के उपरांत भाग में बदल जाता है, यानी सुबह का किया हुआ कर्म शाम को भाग हो जाता है। तो ये जो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारे तो नसीब ही ख़राब है, भाग ही ख़राब है, या भाग अंगूठी में है, या भाग कहीं हवन में है, या कहीं भाग पंडित के पत्रा में है, तो आप गलत समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। भाग आपके हाथ में है लेकिन कर्म में है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो भाग की रेखा मिटा देते हैं। और इस पर हमने जो पहले चर्चा की थी, क्या, क्यों, कैसे, 3 चीज़ इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहली चर्चा क्या थी? क्या चाहिए। लेकिन क्या से पहले क्यों होती है, क्या करने के लिए मजबूर क्यों से होते हैं। जो हमें ज़रूरत होती है, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता होती है, उसे पूरी करने के लिए क्या की ज़रूरत पड़ती है, यानी हम क्यों करें। कोई हमारी मजबूरी है, कोई व्यवस्था है, कोई आवश्यकता है, उसे क्यों कहते हैं। और जिससे वो पूरी होती है, जिसे पूरी करने के लिए जो करना होता है, उससे क्या कहते हैं। यानी आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। दुर्भाग्य से कितने ही ऐसे परिवार होते हैं कि जहाँ कोई लक्ष्य नाम की चीज़ पे ना कभी चर्चा होती है, ना कभी बात होती है, ना कभी टीम में चर्चा होती है। वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जहाँ पर लक्ष्य बना करके, योजना बना करके कार्य किए जाते हैं। ये जो सफल व्यक्ति हैं उनमें और असफल व्यक्तियों में मात्र यही अंतर होता है। जो व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं वो सफल होते हैं, जो योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं करते हैं वो सफल नहीं हो पाते। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। तो आप भी यदि सफल होना चाहते तो योजना बनानी नितांत आवश्यक है। और उस योजना बना कैसे सकते हो? सबसे पहले योजना का अंग है कि आप जो आप चाहते हैं जीवन में, आखिर क्या चाहते हैं। आप चाहें कुछ भी योजना बना सकते हैं, कुछ भी प्लान बना सकते हैं, लेकिन वो निश्चित हो और एक सामर्थ्य के भीतर हो। जिस पे सामर्थ्य भीतर, यदि आप जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप सोच लें कि मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ और उस पर आप विश्वास करते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास है, तो आप सफल हो सकते हैं। यानी अपना संसार में सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो वो अपने आप ही हो। एक बार एक मीटिंग गोष्ठी हो रही थी और उसमें ये कही गई थी, अगर भाई आप जितने भी यहाँ व्यक्ति बैठे हैं सबकी उन्नति की जा सकती थी, लेकिन आपकी उन्नति में जिस व्यक्ति ने मना किया है वो हम चाहो तो दिखा सकते हैं। उस मीटिंग में आए हुए सभी जो कर्मचारी थे उन सबने ये इच्छा व्यक्त की कि हम उस व्यक्ति को देखना चाहेंगे जिस व्यक्ति ने हमको हमारी उन्नति से रोका है। एक एक करके वो सब व्यक्ति अंदर भेजे जाते हैं और अंदर एक शीशा लगा होता है। जब वो शीशे पर जाकर के देखते हैं तो उनको अपना फोटो दिखता है। यानी वो बताता है कि यदि आपकी उन्नति में रोका है किसी ने तो तुमने स्वयं नहीं रोका है, और यदि आप उन्नति भी कर सकते हैं तो तुम स्वयं ही कर सकते हो। यानी अपनी उन्नति में रोड़ा भी आप हो, और आप उन्नति की मंजिल भी आप हो, और आप उन्नति की प्रगति भी आप ही हो।
यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपने जो भी आपने जितना जी चाहे कोई रोक नहीं है, कितना ऊंचा भी सोच सकते हो। जितना आप ऊंचा सोचोगे बुद्धि आपकी उतनी तीव्रता से काम करेगी। परमात्मा ने हमको यही तो अमूल चीज़ दी है। आप कोई अकबर लक्ष्य बना लीजिए, फिर आप पहुंच जाएंगे। कितना ही विशाल लक्ष्य बना लीजिए। मैं अपने ये जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं लक्ष्य बनाता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ लक्ष्य की भी एक सीमा होती है, और नहीं तो मरना होता है। यदि मान लीजिए आपको यही पता ना हो लक्ष्य नाम की चीज़ क्या है, फिर ये विषय कभी फिर पुनः चर्चा करेंगे। आज इतना है कि आप जो भी चाहते हो अपना लक्ष्य बना लीजिए। यानी एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए, जो 10 साल का लक्ष्य हो, 5 साल का लक्ष्य हो, 1 वर्ष का लक्ष्य हो, 6 महीने का हो, महीने का हो, 15 दिन का हो, हफ्ता का हो और नित्य का हो। नित्य आप निरीक्षण करें, यानी क्यों आप जीवन में क्या चाहिए, क्या चाहिए। जिन्हें ये पता नहीं है कि जीवन में मुझे क्या चाहिए, तो वो जीवन में कुछ नहीं पाते। यानी लिख लीजिए और अपने जीवन को। अब जो मूल बात, इन 2 विषयों पर हम अच्छी तरह पहले चर्चा कर चुके हैं। पहली वीडियो में आप देख सकते हैं, उन्नति कैसे करें, वह का पार्ट 1। ये पार्ट हम 2 डाल रहे हैं। इसमें जो विशेष चर्चा करना चाहेंगे हम कैसे पे करना चाहेंगे। यानी कैसे क्या है, जो आपने सोच लिया कि मुझे कहाँ जाना है, क्या बनना है, मुझे पीएम बनना है, मुझे राष्ट्रपति बनना है, मुझे एक अधिकारी बनना, मुझे एक कर्मचारी बनना, मुझे एक व्यवसायी बनना, मुझे एक धनवान बनना, तो जो भी है वो बिल्कुल साफ लिखा हुआ हो, जिसे आप लिखते ही पढ़ते ही पता लग जाए कि आप क्या चाहते हैं। और उसमें अगला जो लिखा हो कैसे कैसे का मतलब है प्लान। थोड़ी देर के लिए मैं आपको यदि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ले जाता हूँ इस बात को समझाने के लिए। आप देखेंगे कि महाभारत शुरू होने वाला है। अब महाभारत क्यों हो रहा है, महाभारत में क्यों, क्या, कैसे, 3 सब चलो हम महाभारत के उससे लेते हैं। और हम महाभारत का चयन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक परम योगी, कर्म योगी, ज्ञानी, तपस्वी और जो योगराज कृष्ण जी हैं, और एक और तीरंदाज धुरंधर अर्जुन है, और एक दूसरी तरफ बहुत विशाल शक्तिशाली सेना है। तो वहाँ हम ले जा कर के आपके क्या क्यों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको वहाँ लाभ हो सके और आप समझ सकें। तो अब शुरू करते हैं। माना कि महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा है। अब कृष्ण जी क्या चाहते हैं, यानी अर्जुन को जिताना चाहते हैं। अर्जुन को यानी पांडवों को जिताना चाहते हैं। अब लक्ष्य क्या है, यानी उद्देश्य क्या है कि जो युद्ध हो उसमें पांडवों की जीत हो। लेकिन क्यों हो, अब ये प्रश्न उठता है, भाई उन्हीं की क्यों हो, कौरवों की क्यों ना हो। क्योंकि कृष्ण जी मानते हैं अब जो कौरव दल है वो अधर्मी है, अन्यायी है, वो अन्याय के आधार पर है। वहाँ न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो जिसके मन में जो आता है, वहाँ दुर्योधन नाम का राजा वैसे राजकुमार है, राजा नहीं है। राजा के नाम से तो धृतराष्ट्र है, लेकिन सब जो कुछ चलती है वहाँ दुर्योधन की चलती है। वो चाहे तो किसी की स्त्री को निर्वस्त्र कर सकता है, नग्न कर सकता है, कितना भी अपराध कर सकता है, उसके लिए ऊपर कोई रोक नहीं है। तो एक तरफ तो ऐसा अधर्मी विधर्मी है, और एक तरफ दूसरा सत्यवादी। वो विषय अलग है कि वो जुआ भी खेलता, धर्मराज जब जुआ खेल सकता है जब भी धर्मराज है। इस पर यहाँ प्रकरण कुछ और है, हम कृष्ण जी की बात सिद्ध करना चाह रहे हैं। यानी क्यों है, क्योंकि कृष्ण जी क्यों चाहते हैं कि ये जो आताताई है दुर्योधन, इसका विनाश हो और एक धर्म की व्यवस्था स्थापित हो। इसीलिए वो युद्ध करवाना चाहते हैं महाभारत का, जबकि वो अर्जुन करना नहीं चाहता। लेकिन जब तक अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, जब तक क्यों की सिद्धि नहीं हो सकती। पांडवों को नहीं जिताया नहीं जा सकता और कौरवों को हराया नहीं जा सकता। ये यानी क्यों और क्या यहाँ हुई। अब कैसे, अब जो हमारा मूल उद्देश्य है, जो हम आपको समझाना चाहते हैं, जो उन्नति के रास्ते में कैसे। अब ये तो मान लिया कृष्ण जी भी चाहते हैं भाई हम पांडवों को जीत करवाएं और कौरवों को हरवा दें, तो ये उनकी जीत हो ये तो क्यों है। और महाभारत का युद्ध हो, यू क्या है भाई, क्या हो, महाभारत का युद्ध हो जब भी तो उनकी जीत हो, जब भी तो वो उनका सत्ता स्थापित हो। अब कैसे में जो आते हैं, जैसे देखो शुद्ध युद्ध शुरू होता है,
और उधर पितामह भीष्म जी युद्ध कर रहे हैं और 10,000 सैनिकों को नित्य मारते हैं। अब कृष्ण जी के सामने लक्ष्य है, वो अर्जुन को वहाँ जाकर के किस तरह तैयार करता है, भीष्म जी के पैर पकड़वाता है। भीष्म जी कमज़ोर नहीं था, भीष्म जी बहुत शक्तिशाली था महाभारत के युद्ध में। आप एक घटना से पता लगा लीजिए, जब जैसे युद्ध शुरू हो रहा था तो कृष्ण जी बहुत योग नीति के व्यक्ति थे। वो जानते थे कि ये धूर्त किस तरह मारे जाएं, वो नीति से मारे जा सकते हैं, वो बिना नीति के कृष्ण जी उनको नहीं मार सकते थे। आप सोच सकते हैं, समझा कि कृष्ण जी की मैं व्याख्या भगवान जान के कर रहा हूँ, भगवान जी नहीं थे। आपने देखा जरासंध ने भी 17-18 बार कृष्ण जी को हरा दिया था। वो इतने नीतिज्ञ थे कि वो हर तरह युद्ध जीतना चाहते थे, यानी वो उनके लिए साध मुख था, साधन मुख नहीं था। यानी वो साधन में नहीं अड़जते थे, साध से अड़जते थे। साधन में यदि अड़ज गए होते तो अर्जुन की तरह वो ये व्रत लेते कि मैं सूरज के डूबने तक मर जाऊंगा, लेकिन वो ये व्रत नहीं लेते। वो ये व्रत लेते हैं कि मैं इन पांडवों को जिताऊंगा और कौरवों को हराऊंगा, उसका प्रयोजन ही है। ऐसे ही वहाँ वो ये व्रत लेते हैं कि मैं जरासंध को मारूंगा, मरवाऊंगा और हराऊंगा और मैं इसमें जीत करूंगा, ये उसका लक्ष्य है। उसके लिए मुझे कितनी बार भागना पड़ेगा, कितनी बार लड़ना पड़ेगा, क्या हथियार अपनाने पड़ेंगे, क्या नीति अपनानी पड़ेंगी, वो सबके लिए तैयार है। लेकिन उसके सामने एक लक्ष्य है, अब मुझे वो लक्ष्य पाना है। तो ऐसे ही जब पितामह भीष्म जी के पास में कितनी शक्ति है उससे अनुमान लगा लीजिए। अब जो योगराज कृष्ण जी महाराज हैं, उनको पता था, वो पहले ये घोषणा कर देते हैं कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। यदि कृष्ण जी ये योग नहीं करते, ये घोषणा नहीं करते, तो सबसे पहले कृष्ण को मारने का ही संकल्प वो करते। अब उन्होंने पता लगा कि नियत्ते पे तो हमें मारने की जरूरत नहीं है, ना ये हथियार उठाएगा, ना इससे हमें डर है। अब वो सबली सेना जो थी, कौरवों की सेना थी, वो निर्भय थी कृष्ण जी थे, और कृष्ण जी भी निर्भय थे। कृष्ण जी अब कोई मारना नहीं चाहता युद्ध में। महाभारत के युद्ध में सबले नायक कृष्ण जी है। कृष्ण जी लड़ा रहा है, कृष्ण जी मरवा रहा है, लेकिन कृष्ण जी पहले ही एक योग कर चुके हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और उस योग की वजह से कोई भी अब उनको अपना शत्रु नहीं समझ रहा, किसी को भी डर नहीं है। अब किसी को भी डर नहीं है तो कृष्ण जी कोई मारना नहीं चाहता। अब जब कृष्ण जी कोई मारना नहीं चाहता तो ये योग स्थापित करके कृष्ण जी ने क्या कर लिया, अपने को सेव कर लिया, अपने को सुरक्षित कर लिया अंतिम दिन देखने के लिए। अन्य हो सके उनको अंतिम दिन पहले ही ना देखने देते, और अंतिम दिन यदि कृष्ण जी देखने के लिए ना होते तो हो सकता महाभारत का इतिहास भी कुछ और होता, ये ना होता। और उधर वो भीष्म जी कि देखिए वो कितनी शक्ति है। जब कृष्ण जी ये व्रत ले लेते हैं कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, तो उधर भीष्म जी क्या कहते, क्या कही, मेरे होते हुए आप हथियार नहीं उठाएंगे हैं, आपको हथियार उठाना पड़ेगा। उससे अनुमान लगा लीजिए अब उसके पास में कितनी शक्ति थी, भीष्म जी के पास में गर्व कितना था। वो ये जब पहले कृष्ण जी ये व्रत ले चुके हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उसके बाद वो व्यक्ति व्रत लेता है और घोषणा करता है कि मैं तुझ पर हथियार उठा कर रहूँगा सेना में, देख मेरे होते हुए युद्ध में और आप हथियार ना उठाओ और युद्ध में रहो, ऐसा नहीं हो सकता। इससे आप अनुमान लगा लीजिए। लेकिन कृष्ण जी जानते थे, कृष्ण जी नीतिज्ञ थे, कृष्ण जी मालिक थे, और वो एक सेवक था। उसके पास में सेवक की बुद्धि थी, अपनी बुद्धि नहीं चलती थी। वो तो किसी के बताए पे, किसी के कहे पर भीष्म चलता था। शक्ति तो थी लेकिन बुद्धि अपनी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो जहाँ चाहते हुए उसको वो करना पड़ता था जो उसे दुर्योधन करवाता था। तो ऐसे में कृष्ण जी उसके जानने को कि मानेगा नहीं, हथियार भी उठाता है और उसे मरवाने के लिए अर्जुन पे खुशामंद करवा के उसी से प्रतिज्ञा तोड़वाता और पूछता है, और जब आप मुझे तो आशीर्वाद दे रहे हैं जीतने का, उधर आप 10,000 सैनिकों को मार रहे हैं, तो कैसे जीत सकता हूँ। यानी ऐसे ही नहीं, इतनी खुशामंद कृष्ण जी अर्जुन जी से करवाते हैं कि वो जो हथियार थे, गांडी धनुष से नहीं मरता। भीष्म जी को गांडी धनुष से नहीं मारा जा सकता था, सुदर्शन चक्र से नहीं मारा जा सकता था। उसको किस नीति से मारा गया था, उसको मोहा गया था, उसको उस बातों में बहकाया गया था और बहका करके उसको निहत्ता किया गया था। पहले ये था कैसे महाभारत कैसे जीती जाए, ये एक उदाहरण था कि कैसे महाभारत जीती जाएगी, उसको निहत्ता किया गया था। अब दूसरा आप उसी घटना में आप देखेंगे, अब द्रोणाचार्य जी हैं। द्रोणाचार्य जी कितने योद्धा हैं, कितने विशाल हैं, और कोई भी भाई उनको कुछ नहीं कर सकता है। अर्जुन को उन्होंने सिखाया है, अर्जुन से वो किसी भी तरह कम नहीं है, और ना अर्जुन मार सकता है, मार भी नहीं पा रहा है।
लेकिन यदि कृष्ण जी नहीं होते और उसको निहत्ता ना बैठाते, कृष्ण जी भी है जो इतनी नीति चला रहा है, और एक दूसरे तरफ युधिष्ठिर भी है, नहीं मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा। अरे झूठ नहीं बोलेगा तो इतना तो कह देगा तो अश्वत्थामा मारा गया। इतना ड्रामा करने की कृष्ण जी को क्या जरूरत थी? यदि कृष्ण जी होते तो वो सब कुछ करते, और पे विश्वास नहीं था उसका। द्रोणाचार्य को उसका पुत्र मरा हुआ बता के हाथी मरवा के, भीम से हाथी मरवा करके, और वो जा कर के भीम कहता है अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करता है द्रोणाचार्य। और वो जा कर के उससे पूछता है धृतराष्ट्र से, बताइए क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो धृतराष्ट्र वो धर्मराज कहता है हाँ अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन कुंजर, इतने में ही वो शंख बजा देते हैं कृष्ण जी, कुंजर शब्द वो सुन नहीं पाता है। तो नहीं सुन पाता तो ये समझ के मेरा पुत्र मारा गया, वो बैठ जाता है और निहत्ते का सिर जो उसका भाई था द्रौपदी का, वो उसके सिर को उतार लेता। ये आया क्यों, क्या, कैसे? यानी एक योजना के बद्ध तरीका से ऐसी मैं पूरा इतिहास नहीं सुनाना चाहूँगा। आप इस तरह जो प्लान आपके कार्य के लिए आवश्यक हैं, जो नीति आपके कार्य के लिए आवश्यक हैं, जो सहयोगी आपकी योजना के लिए आवश्यक हैं, आप उन सहयोगियों से मिल करके वो योजना बना करके, हो सकता है कि एक आपकी योजना सफल ना हो, आपको दूसरी योजना बनानी पड़े, आपकी पहली योजना विफल हो जाए, वो व्यवहारिक ना हो, आप फिर दूसरी योजना बनाइए, और जब तक बनाते रहिए। एक और है कि आप विशेषज्ञों की शरण में रहिए। जो व्यक्ति विशेषज्ञों की शरण में रहता है वो सफलता प्राप्त कर लेता है, और जो व्यक्ति विशेषज्ञों की शरण में नहीं रहता, जिसको ज्ञान नहीं काम, यानी पहले ज्ञान, फिर दूसरे नंबर पर कर्म, फिर तीसरे नंबर पर उपासना। यदि आपको ज्ञान नहीं है कोई कार्य करने का, तो फिर आप सफलता नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप ज्ञान प्राप्त करिए, और ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है कि आप जिस क्षेत्र में हैं, जो आपने लक्ष्य बनाए हैं, उस क्षेत्र में जो आपसे आगे हैं, उनको अपने गुरु बना लीजिए। वो गुरु भले आप किताब के माध्यम से बना सकते हैं, यदि वो उस समय उपलब्ध नहीं है तो उनकी पुस्तक ले लीजिए और उनकी पुस्तकों को पढ़िए। और यदि संभव है कोई आपसे ज़्यादा आज की तारीख में जानता है तो किसी भी तरह करिए, आप उसको गुरु मान करके, गुरु जान करके, गुरु बता करके, गुरु पूछ करके उसकी शरण में जाइए और अपने को समर्पित कर दीजिए, समर्पण कीजिए, उसकी सेवा कीजिए, और उससे वो गुरु मंत्र ले लीजिए, वो उससे योजना ले लीजिए, वो भाव ले लीजिए, वो योग्यता, वो प्रतिभा ले लीजिए, जिससे वो सफल हुआ है। आप भी सफल हो सकते हैं। यहाँ जब तक आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं और उसमें योजना नहीं होगी, उसके प्रति कोई लक्ष्य नहीं होगा, उसके प्रति कोई विशेष अहम नहीं होगा, और उसके प्रति एक प्रबलता नहीं होगी, तो आप सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। जो मैंने 3 बात बताई हैं, आगे हम दूसरी वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहली क्या, यानी आपको क्या चाहिए जीवन में, अपना लक्ष्य बना लीजिए, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य बनाइए, लिख लीजिए कि मुझे क्या चाहिए, और लेकिन उसे परमार्जित कर लीजिए क्यों चाहिए। कहीं ऐसा ना हो लक्ष्य तो बना लिया कि मुझे क्या चाहिए, और पता लगा कि उसे पाका भी कुछ नहीं मिला, बेमतलब समय खोया और बर्बादी किए, हासिल कुछ नहीं हुआ। तो यानी जिससे आप संतुष्ट होते हैं वो लक्ष्य बना लीजिए, क्या, क्यों, अब कैसे की मैं बात बता रहा हूँ। कैसे के अंतर्गत बैठ के बहुत तसल्ली से प्लान बनाइए। भले ही जो कार्य आपका, यदि आप बिना प्लान के कार्य करेंगे तो हो सकता है ज़िंदगी चली जाए, फिर वो कार्य ना कर पाएँ। और यदि आप प्लान करके कार्य करेंगे और विशेषज्ञ की जानकारी से प्लान बनाएंगे, प्लान भी विशेषज्ञ की जानकारी से बनाएंगे, और आपके सहयोगी अधिक होंगे, यानी आपके कैसे के अंदर, प्लान के अंतर्गत आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, कैसी योजनाओं की आवश्यकता है, कौन कौन आपके सहयोगी हो सकते हैं, किस किस तरह आपको चलना पड़ेगा, किस तरह मील के पत्थर लगाओगे, 1 दिन में कितने चलोगे, फिर 8 दिन में कितने चलोगे, 15 दिन में कितने चलोगे, महीने में कितने चलोगे, 1 वर्ष में कितने चलोगे, 5 वर्ष में कितने चलोगे, और 10 वर्ष में कितने चलोगे। यदि आप देख रहे हो जहाँ पर मुझे इस दिन में, 1 दिन में जहाँ जाना था, 8 दिन में जहाँ जाना था, मुझे 15 दिन में जहाँ जाना था, मैं यदि वहाँ नहीं गया हूँ तो मैं अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ। मेरा हर कार्य, मेरा हर दिन, मेरी हर प्लान, हर योजना मेरे लक्ष्य की तरफ होनी चाहिए। मैं लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। मुझे वो कार्य नहीं करने चाहिए जो मुझे लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाते। मुझे वो सब चीज़ें छोड़नी होंगी जो मेरे लक्ष्य की तरफ नहीं ले जाती। चाहे भले हो किसी मेरे मित्र के यहाँ शादी हो, किसी मित्र के यहाँ कार्यक्रम हो,
किसी मित्र के यहाँ जन्मदिन हो, कुछ भी हो, मुझे ये छोटी छोटी चीज़ इग्नोर करनी पड़ेंगी और मुझे अपने विचारों का विषय वही, मुझे वो चीज़ नहीं सोचनी है जिन्हें मैं नहीं चाहता। वो मुझे असफलता के बारे में मुझे नहीं सोचना है, मुझे उनके बारे में, दिक्कतों के बारे में नहीं समझ से मुझे जो मुझे चाहिए उसके बारे में मुझे सोचना है। और उस जो मुझे चाहिए, जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे जहाँ पर जाना है, जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर मुझे जाना है, उसके बीच में जो दिक्कत है, उसके बीच में जो खाई है, उसके बीच की जो दूरी है, मुझे वो किस तरह पार करनी है, मैं कितने कदम रोज़ बढ़ रहा हूँ। माना कि जहाँ पर मुझे जाना है और जहाँ मैं आज खड़ा हूँ वो मेरी 1 लाख किलोमीटर की दूरी हो, 1 करोड़ की हो, या 1000 की हो, या 100 की हो। यदि मैं चलूँगा, आज मैं सुबह जितनी दूर था, सुबह आज मेरी 1 लाख किलोमीटर था, लेकिन मुझे जब 1 लाख किलोमीटर जाना है तो आज मैं 1000 चलाऊँ, 500 चलाऊँ, अब मैं शाम के समय मेरी उतनी दूरी नहीं होनी चाहिए जितनी मेरी सुबह थी। गौर दे के सुनो, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो यहाँ रोज़ की ये देखिए कि मैं जितनी दूर सुबह था, शाम को भी मैं उतनी दूर हूँ, तो समझे मेरा दिन बेकार गया है और मैंने अपने लक्ष्य की, अपनी मंजिल की दूरी कम कर ली है। अब मैं उतनी दूर नहीं हूँ जितनी दूर मैं सुबह था। अब मैं जब दिन निकला तो मैं उतनी दूर नहीं हूँ जितनी दूर मैं शाम था, जब मैं सोया था, जब मैं आज सो रहा हूँ। आज दोनों में बहुत अंतर हो गया है। मेरी मंजिल मेरे निकट आ चुकी है, उतनी दूर नहीं है जितनी मुझे कल के अपने रिकॉर्ड, मैंने कल 10 किलोमीटर चला था तो आज मैं 11 किलोमीटर चलूँगा। और किसी के रिकॉर्ड मुझे नहीं तोड़ने, पहले अपने ही रिकॉर्ड मुझे तोड़ने हैं और अपनी मंजिल की तरफ मुझे सतत बढ़ना है। यदि आप इन सब बातों का गहनता से विचार करेंगे, मैं सांकेतिक बता रहा हूँ, सूत्र रूप में बता रहा हूँ, आप यदि इन बातों पर विचार करेंगे तो परमात्मा ने बुद्धि दी है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। आप जो चाहें आप इसमें से सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे परमात्मा ने आप सेब दिया, एक बीज दिया, आप ये तो गिन सकते हैं कि एक सेब के अंदर बीज कितने हैं, लेकिन आप ये नहीं गिन सकते कि एक बीज के अंदर सेब कितने हैं। ऐसे ही आपके अंदर वो सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। आप चाहें इस विश्व पर राज कर सकते हैं, आप चाहें सूर्य की दूरी, सूर्य पे जा सकते हैं, चंद्रमा पे जा सकते हैं, जहाँ चाहें सब कुछ आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लक्ष्य बना लीजिए। परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दी है, उसका लाभ उठाइए। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप लाभान्वित होंगे, अपने जीवन में योजना बनाएंगे। ऐसे व्यक्तियों का संसार में कोई लाभ नहीं है आने का, वो 100 वर्ष जिए या 1 वर्ष जिए, जो जीवन में कुछ नहीं करते, सारे दिन चौपड़ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, ठाली पड़े रहते हैं। जीवन नरक है, वो बेमतलब की नाज के दुश्मन है। पशु में और उनमें कोई अंतर नहीं है। यदि आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते तो आपके जाने का उद्देश्य क्या हुआ? फिर आप मेरे पशु में अंतर क्या है? आप ये संसार में आए हो तो कुछ महान कार्य के लिए परमात्मा ने भेजा है, आप कोई महान कार्य कीजिए। हम चाहते हैं, परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं, आपसे भी आशा करते हैं कि आप ज़रूर उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। ओम शम।